हाय बच्चों, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 10 जे एडवांस्ड पेपर 1 2023। इस क्वेश्चन से बच्चे बहुत ज़्यादा डरे हैं। लुक एट दिस क्वेश्चन। इनफैक्ट ना सिर्फ इस क्वेश्चन से डरे हैं बच्चे, इनफैक्ट इसका सोल्यूशन जो लोगों ने बताया है उससे भी बच्चे बहुत ज़्यादा डरे हैं। सो इन दिस वीडियो लेट मी टेल यू अ वेरी स्मार्ट सोल्यूशन। एक बहुत ही ईजी सोल्यूशन बताऊंगा आपको इस क्वेश्चन को करने का। रीड दिस क्वेश्चन बच्चों। क्या बोल रहा है कि देयर इज दिस समेशन 77 प्लस 757 प्लस 7557 प्लस 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 7555 जो कि 98 टाइम्स रिपीट हो रहा है 7। इसका समेशन आपको रिप्रेजेंट करना है इस फॉर्मेट में विच इज 7 55555 रिपीटिंग 99 टाइम्स 7 प्लस m अपॉन n। अगर आप इसके समेशन को ऐसे रिप्रेजेंट कर पाओगे तो आपको m और n की वैल्यू मिल जाएगी। क्वेश्चन इज अबाउट फाइंडिंग m प्लस n। बच्चों इसका आंसर है 1219, बट लेट्स डू इट इन अ वेरी स्मार्ट वे। ठीक है बच्चों। सो देखो मैंने मल्टीपल तरीके से किया है, तो दिस इज द मेथड विच इज व्हाट यू विल सी एवरीवेयर। ये सॉल्यूशन आपको बहुत जगह देखने को मिलेगा। मैंने आपके लिए किया हुआ है बट बहुत ही डरावना है। इट्स वेरी लेंथी, इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड। यू कैन डू इट फ्रॉम दिस स्क्रीन, बट लेट मी टेल यू अ स्मार्ट वे। बच्चों आ जाओ एक स्मार्ट वे देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन इज s इज इक्वल टू 77 प्लस 757 प्लस 7557 एंड सो ऑन। इसको रिप्रेजेंट करना है इस फॉर्मेट में। बच्चों मैंने एक सिंपल सी ऑब्जर्वेशन देखी। ऑब्जर्वेशन क्या है देखना ध्यान से। अगर मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दूं 7550 राइट, तो क्या होगा? जो सब्ट्रैक्शन बनेगा किसका? दिस माइनस 7570 माइनस 7557 राइट। सो दिस इंटू 10 माइनस दिस, उसमें डिफरेंस 13 ही आएगा। मतलब देखो समझाता हूं मैं, कुछ नहीं करना, सिंपल है। इसको 10 से मल्टीप्लाई करके लिखो। लिख लिया? क्या हो जाएगा? 77 हो जाएगा 770, 7570 75570 और लास्ट वाली टर्म में एक जीरो और आ जाएगा। आ गया? ठीक है। अब वापस से एस को ऐसे कैसे लिख लो? जब आप लिखोगे आप बहुत ही ब्यूटीफुली ऑब्जर्व करोगे कि ये जो डिफरेंस है ना, किसका डिफरेंस? 770 माइनस 757, 7570 माइनस दिस, ये सारे के सारे 13 है। 70 माइनस 57 इज 13 इज द ऑब्जर्वेशन। देखना 770 माइनस 57 13, 7570 माइनस 7557 70 माइनस 57 13, 70 माइनस 57 13 और ऐसे लेके लास्ट यहां तक आप देखोगे कि आपके पास ये सारे के सारे 13 हो जाएंगे। तो बचा क्या बच्चों आपके पास? मैंने सब्ट्रैक्टेड, देखना बहुत ही ब्यूटीफुली। व्हाट इज लेफ्ट विथ यू इज दिस, ये हो गया 9s इज इक्वल टू माइनस में 77 प्लस 13, सारे 13 हो गए। ये भी 13, ये भी 13, ये भी 13 और ये भी 13 हो जाएगा। ठीक है, बट कितनी बार? ध्यान से देखो बच्चों, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। ये देखो, ये आपकी टर्म फर्स्ट है, दिस इज द फर्स्ट टर्म, दिस इज द सेकेंड टर्म। जब 5 एक बार आता है तो सेकेंड टर्म, जब 5 दो बार आता है तो थर्ड टर्म। सो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, ये कौन सी टर्म है बच्चों? दिस इज द 99th टर्म। ठीक है, अगर 598 टाइम्स आ रहा है तो नंबर ऑफ टर्म्स उससे एक ज्यादा है। ठीक है, सो टोटल टर्म्स है आपकी 99। अब सब्ट्रैक्शन जब हुआ तो लास्ट टर्म को छोड़ के बाकी सबका सब्ट्रैक्शन हो गया। सो हाउ मेनी टाइम्स सब्ट्रैक्शन हैज हैपेंड? 98 टाइम्स। टोटल टर्म्स थी 99, आखिरी टर्म छूट गई, बाकी टर्म सब्ट्रैक्ट हो गई। हर टर्म का सब्ट्रैक्शन, कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म्स का सब्ट्रैक्शन 13 आया। तो कितना हो गया बच्चों? 13 मल्टीप्लाइड बाय 98। हम यहां तक तो पहुंच गए। अब देखो लास्ट वाली टर्म बच गई, ये वाली टर्म। यहां पे भी एक बहुत ब्यूटीफुल हिंट है। क्या बच गया आपके पास? प्लस 7 5 5 5 7 0 राइट। बच्चों ध्यान से देखो, ये 5 कितनी बार आ रहा है? 98 टाइम्स। एक्चुअली हिंट क्या था पता है बच्चों? कि ये वाली जो चीज है ना, इसको क्वेश्चन में जो दिया हुआ है इस फॉर्मेट में कन्वर्ट बहुत इजीली कर सकते हैं। कैसे? ये देखो,
ये आपका आ रहा है 598 टाइम्स, यहाँ पे आपका 5 आ रहा है 99 टाइम्स। अगर मैं इस 70 को, ध्यान से देखना, अगर मैं इस 70 को 57 में कन्वर्ट कर दूं तो ये एक और 5 मिल जाएगा इसको 99 टाइम्स, और लास्ट में क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। बच्चों मैं क्या बोल रहा हूं, आई एम गोइंग टू कन्वर्ट दिस इनटू किसमें, मैं इसको लिख सकता हूं 7 5 5, ठीक है। ये जो लास्ट में 70 है ना उसको लिखूंगा 57, तो प्लस आपको क्या करना पड़ जाएगा 13, राइट। सो लास्ट में मैंने लिखा 5 5 7, ठीक है। तो ये जो 70 था उसको 57 किया मैंने और प्लस करना पड़ गया मुझे 13, बट ये एग्जैक्टली वही तो है। अब कितने 5 आ गए, यहाँ पे 98 थे 5, यहाँ पे 5 कितने आ गए 99। अरे ये तो एग्जैक्टली वही है जो एक क्वेश्चन में पूछा गया है। तो बन गया मेरा फॉर्मेट, बस क्या बन गया बच्चों, सो 9s, ठीक है, s लिख रहा हूं, 9 से डिवाइड कर दूंगा, कितना बच गया -77 प्लस 13 इंटू 98 था, एक 13 और यहां से मिला, एक 13 और यहां से मिला बच्चों। सो 13 कितनी बार हो गया इंटू 99 प्लस जो बच गया मेरे पास, दिस इज एग्जैक्टली जो क्वेश्चन में मुझसे पूछा गया था, कितना बच गया +7 5 5 5 7 99 टाइम्स, ठीक है। यहां पे 9 था, डिवाइड कर दिया बाय 9, दैट्स इट, क्वेश्चन इज सॉल्व्ड। हो गया सॉल्व, दैट्स इट। क्या हो गया बच्चों, ये पूरी चीज आपकी क्या बन गई, ये पूरी चीज आपकी बन गई m, ये क्वेश्चन में टर्म ऑलरेडी लिखी हुई थी यहां पे, और डिनोमिनेटर बन गया बच्चों आपका n, दैट्स इट। आप सॉल्व करके देखो, आपका ये जो m है ये आपका m आ जाएगा 1210, व्हेन यू कैलकुलेट 13 इंटू 99 माइनस 77, 1210, n आपका आ जाएगा 9, हेंस आपका m प्लस n आ जाएगा 1219, दैट्स इट, सिंपल। समझ में आया, वेरी सिंपल, राइट। क्या किया मैंने जो यहाँ पे समेशन दिया हुआ था उसी को 10 से मल्टीप्लाई करके लिखा, समेशन को वापस से लिखा, सबट्रैक्ट कर दिया। कौन कौन सी टर्म सबट्रैक्ट की, 3 डिजिट्स 3 डिजिट्स, 4 डिजिट्स 4 डिजिट्स, 5 डिजिट्स 5 डिजिट्स। आप देखोगे समेशन, ये जो डिफरेंसेस हैं सारे 13 हो गए। 13 कितनी बार आया 98 टाइम्स, लास्ट वाली टर्म बच गई, लास्ट टर्म में लास्ट में 70 था, यहां पे लास्ट में 57 चाहिए था। सो इस 70 को मैंने कन्वर्ट कर दिया 57 में, बट 70 और 57 में डिफरेंस होता है 13 का, सो प्लस 13 करके मुझे लिखना पड़ गया, दैट्स इट। सो ये 13 और 98 टाइम्स 13 ऐड हो गए, 99 टाइम्स 13 आ गया, ये बच गया, यही तो क्वेश्चन में गिवन था, जो बच गया वो m, डिनोमिनेटर इज 9, प्रॉब्लम सॉल्व्ड, वेरी सिंपल। एज कंपेयर टू दिस भोकाल, इसको देख के डर लग जाए, मैंने किया हुआ है, वैसे भी आप पढ़ना, ठीक है, वरना यूट्यूब में कहीं पे भी देखोगे आपको यही सोल्यूशन मिलेगा। एक और मजेदार सोल्यूशन बताऊं, देखो, लेट मी टेल यू वन मोर सोल्यूशन ऑफ दिस, ठीक है, सुनना ध्यान से। मैं सेम कंसेप्ट यूज करूंगा 13 वाला, बट इन अ वेरी डिफरेंट वे। मैं क्या लिख रहा हूं, समेशन का जो पहला टर्म है 77, ध्यान से सुनना, मैं इसको लिख रहा हूं कुछ इस तरीके से, मैं इसको 9 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हूं, ठीक है। कितना हो जाएगा बच्चों, ये करो सब लोग। जैसे ही मैंने इसको मल्टीप्लाई डिवाइड किया, ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरे पास 693 डिवाइडेड बाय 9। मैं 693 को अब 757 के फॉर्म में कन्वर्ट करता हूं, ठीक है। मैं इसको लिख सकता हूं 757 माइनस बच्चों आएगा 64/9, ठीक है। क्या कर रहा हूं, 77 से शुरुआत की, 757 क्रिएट किया मैंने, ठीक है, 9 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके। अब देखना मैं एक एक करके क्या करता जाता हूं, ये s नहीं है, सॉरी, दिस इज नॉट s, दिस इज जस्ट 77, ठीक है। अब सिमिलरली मैं 77 प्लस 757 क्रिएट करता हूं, क्या हो जाएगा 77 प्लस 757, ये वाली चीज को यूज करूंगा, दिस इज 77, सो दिस इज 757, ठीक है, माइनस 64/9 प्लस 757, ठीक है ना। 77 की जगह ये पुट कर दिया मैंने, क्या हो जाएगा ध्यान से देखो, 757 एलसीएम लोगे 9 इधर 1 10 हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 10, ठीक है,
-64 अपॉन 9, ठीक है। ये क्या हो गया 7570। मैं क्रिएट करना चाहता हूं अब 7557, ठीक है। ये क्या बच्चों 7570, पिछली बार क्या था ना 7057, डिफरेंस कितना होता है 13 का, तो बच्चों क्या लिख सकता हूं मैं इसको 7557, और ये कितना हो जाएगा बच्चों +13 -64 दैट इज -51। ऑलराइट, -51 मतलब क्या हो गया 64 में मैंने यहाँ पे इसको लिखा, बेसिकली इस स्टेप में कंफ्यूज मत हो जाना, इसको मैंने लिखा 7557 + 13, है ना। 13 64 में ऐड होके -51 बना दिया। सिमिलरली अब आपको पैटर्न देखना शुरू हो जाएगा। अब मैं बनाता हूं 77 + 757 + 7557 बना दूं, तो ये तो मुझे पहले से पता है वो रहा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा सेम जैसे यहां पे आया था इंटू 10 -64, एग्जैक्टली सेम वैसे ही आ जाएगा। डायरेक्टली लिख दूं 7557 मल्टीप्लाइड बाई 10 दैट इज एक 0 लगा देता हूं, ठीक है, -64 अपॉन 9, ये आ जाएगा एग्जैक्टली सेम तरीके से, ठीक है ना। जैसे यहां पे क्या हो गया था 757 इंटू 10 -64 हो गया था, ठीक है, -51, सॉरी यहाँ -51 आएगा, -51, ठीक है। अब देखो क्या हो गया, जैसे ही किया आपने, अब मैं वापस से क्या करता हूं, मुझे चाहिए था 57, मुझे 70 नहीं चाहिए, मुझे 57 चाहिए, तो मैं इसको लिख सकता हूं 755 70 की जगह 57 + 13 होगा, सो +13 -51 इज -38 अपॉन 9, ठीक है ना। क्या किया मैंने वापस से बच्चों, मैंने इसको लिख दिया कैसे 7557 को लिख दिया मैंने 75557 + 13, गॉट इट, बस दैट्स इट। तो इसी को आगे बढ़ाते जाओगे, अगर आप इसी को आगे बढ़ाते जाओगे, सो मेरे पास जो फाइनल सीक्वेंस आएगी 77 + 757 +++ 75557 98 टाइम्स, ठीक है बच्चों। क्या हो जाएगा वो, क्या हो जाएगा ये वाली टर्म, ठीक है, जिसमें क्या आएगा बच्चों 75, देखो क्या हो रहा है धीरे धीरे 757 -64/9, फिर 7557 75557, सो 7 माइनस, यहां तक आ जाएंगे, यहां तक पहुंच गए, ठीक है। क्या हो गया लास्ट में, देखो जब 1 2 3 3 टर्म्स ली तो आपके पास 3 बार 9 आया, ठीक है। तो यहां पे कितनी बार 9 आ जाएगा बच्चों, नंबर ऑफ टर्म्स है 99, तो ये 99 हो जाएगा। एग्जैक्टली यही तो चाहिए था अपने को, बन गया फॉर्मेट मैंने क्रिएट कर दिया एग्जैक्टली, ये समेशन इसमें अपने आप कन्वर्ट हो गया। बट ये m क्या है, अब यही समझने वाली बात है, ध्यान से देखो ये m क्या है 64 51 38, बच्चों अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है 13 के डिफरेंस वाला, सो दिस इज नथिंग बट 99th term in the arithmetic progression starting from -64 -51 -38 so on, इनके बीच गैप कितना चल रहा है 13, राइट 99 टर्म, राइट। क्यों, पहले वाले में फर्स्ट सेकंड थर्ड नंबर ऑफ टर्म्स कितनी 99, तो 99 टर्म आ जाएगी यहाँ पे m, तो कितना हो जाएगा विच इज नथिंग बट फर्स्ट टर्म a प्लस n-1d 99 - 1 98 मल्टीप्लाइड बाई d इज 13, आप करके देख लो आ जाएगा 1210, दैट्स इट, अनदर वे ऑफ ऑब्जर्विंग इट, ठीक है। मैं जानबूझ के आपको दिखा रहा हूं सो दैट योर ब्रेन बिकम्स इक्विप्ड टू थिंक इन डिफरेंट वेज, राइट बच्चों। इनको रिवाइज करना, दीज आर ब्यूटीफुल वेज ऑफ विजुअलाइजिंग द प्रॉब्लम, जिसको
इस तरीके से बच्चों ने या लोगों ने सॉल्व किया है, कहीं और टीचर्स ने भी इस तरीके से सॉल्व किया है इसको, मैंने भी किया है, ठीक है, बट आई एम टेलिंग यू 2 वेरी स्मार्ट वेज ऑफ डूइंग इट। ऑलराइट बच्चों, all the very best. I hope you did great in your JEE Advanced, and if you are appearing for your JEE next year or next to next year, all the very best to you. Bye bye.